एक शांत सा शहर गुवाहाटी, एक नॉर्मल फैमिली और फिर एक ऐसे खौफनाक जुर्म की दास्तान जो आपको हिलाकर रख देगी। ये कहानी है वंदना कलिता की, जो अपने प्यार के लिए बन गई एक कोल्ड ब्लडेड किलर। दरअसल ये कहानी शुरू होती है गुवाहाटी के नूनमती एरिया से, जहां वंदना कलिता अपने हस्बैंड अमरज्योति डे और सास शंकारी डे के साथ रहती थी। बाहर से उनकी जिंदगी नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। वंदना का अपने हस्बैंड के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट्स था और उनका बिहेवियर काफी सस्पिशियस होता जा रहा था। 2022 के जुलाई और अगस्त के महीने में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वंदना ने एक एक करके अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी सास शंकारी डे को खत्म किया और फिर 1 महीने बाद अपने हस्बैंड अमरज्योति डे को मार डाला। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह बस एक सिंपल मर्डर केस था तो आप गलत हैं। वंदना ने इस क्राइम को कैसे प्लान किया, यह आपके होश उड़ा देगा। शुरुआत एक लव अफेयर से इस कहानी की शुरुआत होती है, अमरज्योति डे और वंदना कलिता के लव अफेयर से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अमरज्योति की मां शंकारी इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन बच्चों की जिद के आगे वह इस शादी के लिए मान जाती है। और आपको बता दें कि शंकारी डे बहुत अमीर थी। उनके गुवाहाटी में ही 5 बंगले थे, जिनमें से एक में वह खुद रहती थी और 4 उन्होंने रेंट पर दिए हुए थे, जिससे उन्हें हर महीने अच्छा खासा रेंट आता था। इसके अलावा अमरज्योति भी एक प्राइवेट कंपनी में अच्छा पैसा कमा रहे थे। शादी के कुछ समय बाद शंकारी डे भी वंदना से बहुत ज्यादा खुश थी। तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। वहीं वंदना भी खाली रहने की जगह जिम ट्रेनर की जॉब करती थी, जो उसे काफी पसंद भी था। लेकिन अचानक शंकारी और वंदना के बीच चीजें थोड़ी बदल जाती हैं और शंकारी भी अपने दूसरे मकान में रहने के लिए चली जाती हैं। पहले ये लोग गुवाहाटी के नूनमती वाले घर में साथ रहते थे, लेकिन किसी वजह से शंकारी अपने जू रोड तेनाली वाले घर पर रहने चली जाती हैं, जो इस घर से 5 किलोमीटर दूर था। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा शंकारी ने क्यों किया। खैर, इस सब के बाद भी वंदना अपनी जिम ट्रेनर की जॉब कंटिन्यू करती है। लेकिन एक दिन 27 अगस्त 2022 को वंदना अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचती है एक कंप्लेन लिखवाने। और ये कंप्लेन उसकी सास और हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट थी। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड और सास काफी टाइम से गायब हैं और दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। और उस समय वंदना काफी परेशान भी दिख रही थी। फिर पुलिस ने कंप्लेंट लिखी और वह सर्च करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमती पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कजन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी, जिसमें अमरज्योति डे और उनकी मां शंकारी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही कंप्लेंट में बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता शंकारी डे के एटीएम से पैसे भी निकले हैं। अब पुलिस भी यह सुनकर चौंक जाती है। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क था। वह यह कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन करती है। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया, लेकिन पुलिस अब उस पर नजर रख रही थी। उसका नंबर भी सर्वेलेंस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी और पुलिस ने वंदना के पड़ोसियों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिर यह चक्कर क्या है। पड़ोसियों ने बताया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहती थी, लेकिन कोई न कोई मर्द हमेशा उसके घर में रहता था। इसके अलावा पड़ोसियों ने कुछ चौंकाने वाली बातें और बताईं। उन्होंने बताया कि वंदना कुछ महीने पहले अपने घर की छत पर कुछ जला रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को अरेस्ट किया और रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेते ही पुलिस के सामने एक भयानक सच आया। असल में वंदना शादी के बाद से ही अमरज्योति से सैटिस्फाई नहीं थी और इसी वजह से वह हमेशा मर्दों के अराउंड रहना चाहती थी। इसीलिए उसने शादी के बाद जिम ट्रेनर की जॉब ट्राई की, ताकि वह वहां हमेशा मर्दों से घिरी रह सके, उसको नए नए मर्द मिल सके। जिस इंटेंशन से वो जिम ट्रेनर बनी, वो काम हुआ भी। वहां उसकी मुलाकात धंती डेका और अरूप डेका से होती है। अरूप डेका की उम्र 27 साल थी और धंती डेका की उम्र 31 साल थी। वंदना की उम्र भी 31 साल थी। धंती डेका टैक्सी चलाता था और अरूप डेका सब्जी बेचता था।
वंदना मौका देखकर धंती देका और अरूप देका को अपने घर इनवाइट करती है जब अमर ज्योति घर नहीं था। वो तीनों आपस में इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ये चीजें उनके लिए बहुत नॉर्मल होने लगी। वंदना को लगने लगा कि अमर ज्योति को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा और वो अपनी इच्छाएं ऐसे ही पूरी करती रहेगी। ऐसे ही कई दिन गुजरे, लेकिन एक दिन जब वंदना, धंटी और अरूप ये तीनों अमर ज्योति के घर में थे, अचानक से अमर ज्योति घर पर आ जाता है और वो देखता है कि गेट अंदर से लॉक है और बाहर एक टैक्सी खड़ी है। जबकि वंदना के पास बुलेट थी तो टैक्सी तो वो यूज नहीं करेगी। इससे उसको वंदना पर शक होता है और वो एक विंडो से घर में देखता है कि अंदर वंदना 2 मर्दों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थी। ये देखकर अमर ज्योति बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करना शुरू करता है, चिल्लाता है। अमर ज्योति की आवाज सुनकर धंती देका और अरूप देका तो भाग जाते हैं। अब वंदना को कुछ समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, क्योंकि अमर ज्योति ने सब कुछ देख लिया है। इसलिए अमर ज्योति अब उसे डिवोर्स के लिए बोलता है, लेकिन वंदना उसे समझाती है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमर ज्योति समझ जाता है कि ये सब जो उसके घर में हो रहा है वो पहली बार तो नहीं है। इसीलिए अमर ज्योति ने क्लियर बोला कि वो उससे जल्दी ही डिवोर्स ले लेगा। अब वंदना समझ जाती है कि अगर इसने डिवोर्स लिया तो उसको प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी शंकरी डे के नाम थी। और इसलिए उसने ये भयानक प्लान बनाया जिसमें वो जरा भी देरी नहीं करना चाहती थी। तब अगले ही दिन सबसे पहले वंदना ने अपनी सास शंकरी डे को टारगेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। उस बहस के बाद वंदना ने अपनी सास को घर के अंदर ही मार डाला। मारने के बाद उसने शंकरी डे का बॉडी छुपाने के लिए घर के अंदर टेम्पोरेरीली रखा। उसने काफी दिन तक किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब बॉडी को और ज्यादा छुपाना मुश्किल हो गया तब वंदना ने अरूप देका और धंटी देका की मदद ली। तीनों ने मिलकर शंकरी डे के बॉडी के 3 हिस्से किए और बॉडी को अलग अलग प्लास्टिक शीट्स में रैप किया और कार में डालकर मेघालय के चेरापूंजी ले गए। वहां एक आइसोलेटेड एरिया में बॉडी को डिस्पोज कर दिया। उस वक्त किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। अब उसका अगला टारगेट था अमर ज्योति डे। अब वो अमर ज्योति डे का वेट करती है। इस बार उसका प्लान और भी ज्यादा ब्रूटल था। एक दिन घर के अंदर ही वंदना ने धंटी और अरूप के साथ मिलकर अमर ज्योति डे को भी मार डाला। दरअसल धंटी और अरूप पहले से ही घर के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं और अमर ज्योति डे के आने का वेट करते हैं। जब अमर ज्योति डे घर आता है तो वंदना दरवाजा खोलती है और धंटी और अरूप पीछे से उसके सिर पर एक मोटी आयरन रॉड से हमला करते हैं। मारने के बाद वंदना ने एक हॉरिफाइंग चीज की। अमर ज्योति डे के बॉडी को टुकड़ों में काट दिया गया। यह स्टेप उसने इसलिए लिया ताकि बॉडी को आसानी से डिस्पोज किया जा सके। बॉडी पार्ट्स को अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में रखा गया और एक फ्रीजर के अंदर टेम्पोरेरीली स्टोर किया गया और घर की सफाई करके खून से लगे हुए कपड़ों को वो अपनी छत पर ले जाकर जला देती है। जब वंदना को बॉडी डिस्पोज करने का सही वक्त लगा तब उसने वापस अपने दोनों प्रेमी के साथ मिलकर मेघालय का रुख किया। अमर ज्योति डे के बॉडी पार्ट्स को मेघालय के चेरापूंजी ले जाया गया, जहां पहले से ही एक रिमोट लोकेशन तैयार थी। वहीं उन बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया गया और उसी रात को वो तीनों उसी घर में वापस से इंटीमेट भी हुए थे। क्राइम के बाद वंदना ने अपने घर को एज क्लीन एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस को कंप्लीटली इरेज करना मुश्किल होता है। ब्लड स्टेन्स और कुछ फिजिकल एविडेंस पुलिस को मिल गया जो वंदना के अगेंस्ट काफी इंपॉर्टेंट सबूत बने। ये सीन सुनकर आपको 2022 का श्राद्धा वोकर केस याद आएगा, पर यह कहानी उससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग है। धंती देका और अरूप देका के कन्फेशन और वंदना के इंटरोगेशन के बाद पुलिस को पता चला कि बॉडीज को मेघालय के चेरापूंजी में डिस्पोज किया गया था। पुलिस एक टीम के साथ चेरापूंजी पहुंची और वहां से शंकरी डे के शरीर के टुकड़े मिले, पर उसका सिर कहीं नहीं मिला। और जब अमर ज्योति डे के शरीर के टुकड़े ढूंढती है तो पुलिस को अमर ज्योति डे के शरीर का कोई भी टुकड़ा मिलता ही नहीं है। और इस पूरी घटना का वंदना को कोई रिग्रेट भी नहीं था। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है तब वो हंसती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है या फिर जो किया है उसको उसका रिग्रेट ही नहीं है। या फिर ये मानो कि जैसे उसे पता था कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, उसे जल्दी ही बेल भी मिल गई। वंदना ने अपनी सास शंकरी डे और हस्बैंड अमर ज्योति डे का मर्डर क्यों किया? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है और इस केस में वंदना का मोटिव ग्रीड, ईगो और पर्सनल ग्रजेस का डेडली कॉम्बिनेशन था। वंदना कलीटा का केस एक वार्निंग है कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर रिश्ता ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन जब ईगो और ग्रीड बीच में आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि वंदना को उसके क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। यह था वंदना कलीटा
और अमर ज्योति डे मर्डर केस का पूरा सच। ऐसे और भी केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। अगले एपिसोड तक सेफ रहिए, अलर्ट रहिए। जय हिंद।